राम को बिना जाने क्या राम का अपमान करोगे? श्री राम जो हैं वो सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। श्री राम का अवतार प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए हुआ है। श्री राम राजा हैं, इस पृथ्वी के ही राजा नहीं है, इस ब्रह्मांड के राजा हैं। लेकिन पृथ्वी पर भी जब अवतार धारण करते हैं श्री राम तो राजा बनते हैं। और राजा का काम क्या है? राजा उस व्यक्ति को दंडित करते हैं जो आम मनुष्य को रुलाता है, तड़पाता है, कष्ट देता है। मैं बार बार कहता हूं कि कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कोई रोता है, अगर आप रो रहे हो, कोई आपको मार दिया बहुत जोर से, अगर आपको चोट लग गई, आपके दिल में वो ठेस लग गया, आपके दिल में पीड़ा हो गई, आप आतुर होकर, व्याकुल होकर रो रहे, तड़प रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? ऐसा कोई आतताई बार बार अकारण किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, उसको मारने के लिए ही श्री राम अवतार धारण करते हैं। श्री राम अवतार लिए और आए और चले गए, वो उनकी लीला थी, ये शास्त्र बताते हैं। वो आए थे, अपने लीला करके पृथ्वी से चले गए। लेकिन आज भी राम हर जगह है, हर जगह सगुन। आप पुकार कर देखिए, उनकी चेतना महसूस कीजिएगा, उनकी कृपा महसूस कीजिएगा, उनकी शक्ति महसूस कीजिएगा। आपके संकटों का हरण होगा, आपके आंसू सूखेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएंगी। ये है श्री राम। कहने के लिए तो लोग कह देते हैं राम राम करेंगे तो पेट भरेगा क्या? अरे कभी दिल से राम राम कह के देखिए ना, पेट क्या भरेगा? अगर जंगल में रहोगे तो वहां जाकर तुम्हारा पेट भरेगा। कहने के लिए बहुत कुछ लोग बोल देते हैं। मैं 30 वर्ष का अनुभव लेकर बोल रहा हूं, वैसे बचपन का से आज तक मेरा अनुभव है, लेकिन 30 वर्षों का जो मेरा अनुभव है बहुत विशाल अनुभव है और काफी लोगों का अनुभव होगा जीवन में। ये श्री राम का जयकारा बोलने के लिए आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप राम को नहीं समझ पाएंगे। आप श्री राम पर अगर लेक्चर देने के लिए अगर आप प्रवचन दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तो भी आप पूरे राम को नहीं समझ पाएंगे। राम को समझने के लिए श्री राम को अपने हृदय स्थान पर बैठाना पड़ेगा, अहंकार शून्य करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा, व्याकुल होना पड़ेगा। हे प्रभु, आपके अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है, जो है आप हैं। तब आप महसूस करेंगे श्री राम की कृपा आप पर कैसे हो रही है। बहुत लोग बोलते हैं कर्म करना चाहिए। हाँ, कर्म करना चाहिए। अगर हाथ पैर सलामत हो तभी तो कर्म करेंगे ना। ये भी तो हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा कि मेरे हाथ पैर सही रहेंगे, मैं सही हूं तो कर्म तो करूंगा। कर्म तो करना ही पड़ता है। मनुष्य का मतलब क्या है? ये भगवान भी अवतार लेते हैं, उन्हें भी कर्म, देवताओं को कर्म करना पड़ता है। कर्म से वंचित कोई मनुष्य नहीं है। क्या भक्ति कर्म नहीं है? क्या रोना कर्म नहीं है? क्या हंसना कर्म नहीं है? जीवन के एक छोटे बड़े काम करते हैं, वो भी कर्म ही है। आप सोते हैं, वो भी कर्म है। आप बाहर निकलते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, वो सारे कर्म में आते हैं। कर्म की अपनी अपनी महिमा है। कौन सा कर्म का क्या क्या महत्व है, उसकी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन श्री राम इस संसार में जितने, मैं बताऊंगा त्रिकोण का रहस्य इस ब्रह्मांड में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि इस पर भी अभी मैं देख रहा था बहुत सारा वीडियो कि हमारे पुराणों में है कि अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान शिव ही श्रेष्ठ है। भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान की बात लिखी हुई है। देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें भगवती ही श्रेष्ठ हैं। तो भाई सत्य तो एक होगा, कुछ तो सत्य होगा।
और हमारे ग्रंथ इतने साल से हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य रहे, अंग्रेज रहे, कितने हमारे ग्रंथ में उलटफेर हुए हैं, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, त्रिकोण रहस्य जानिए। ये जो ट्रेंगल है ना, हमारे अध्यात्म में ट्रेंगल, दो त्रिकोण को बना के खटकोण भी बनाया जाता है। तंत्र में बड़ा इसका महत्व है। सारे संसार की जितनी साधनाएं हैं वो किसी पंथ के हैं, इसी ट्रेंगल पर चलते हैं। वो कोई उसको प्रत्यक्ष बताए या न बताए, जाने या न जाने, लेकिन इस त्रिकोण रहस्य के बाद कुछ नहीं होता है। और इस त्रिकोण रहस्य में कौन कौन है, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। और इसके सारे जो हैं, जहां से उद्गम है वो है श्री राम यानी हरि। ये हरि भगवान जो हैं, ये संसार के ही सबसे बड़ा पिता है और भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त है। अब त्रिकोण रहस्य का मतलब क्या है कि शिव, शक्ति और हरि, ये तीन से पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि है। कभी इस पर मैं बताऊंगा। लेकिन श्री राम, आप अपने घर में आप श्री राम को पुकारिए, जंगल में श्री राम को पुकारिए। आप जहां हैं दिल से, आडंबर नहीं, पाखंड नहीं, किसी को कष्ट देकर अगर आप श्री राम को पुकारते हैं, वैसा नहीं चलेगा। आपको जीवन में ऑनेस्ट बनना पड़ेगा और आपको किसी को सताना नहीं पड़ेगा, किसी को रुलाना नहीं पड़ेगा, किसी को अपमानित नहीं करना पड़ेगा, अच्छा कर्म करना पड़ेगा। अगर आप दरिद्रता में हैं, गरीबी जी रहे हैं, आप रोग में हैं, अभाव में हैं, आपका पूरा परिवार जर्जर है, आप 10 से आधा घंटा, 10 मिनट से आधा घंटा आप श्री राम को पुकारिए। हे प्रभु, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। आपको पता चलेगा कि ये जो है ब्रह्मांड नायक, ये जो ब्रह्मांड के राजा हैं, ये करुणा निधान हैं। ये सबकी सुनते हैं। हमारे कर्म हैं, पिछले जन्म से हम करके आए हैं, अब वो बार बार हमारे कर्म में हस्तक्षेप थोड़े करेंगे। क्या उनसे पूछ के हमने गलतियां की थी, पिछले जन्म में किसी को मारा, किसी को रुलाया, किसी को तड़पाया, इस जन्म में हमने कर रहे हैं, किसी के साथ चुगली कर रहे हैं, किसी के साथ मार रहे हैं, किसी के साथ अपमान कर रहे हैं, क्या हम पूछ के किए थे? हे भगवान, हम जा रहे हैं दुष्टता करने, अपराध करने, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर पूछ के जाते, वो कहते कि हाँ जाओ, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पाप, उठाओ गांडी, संहार करो। अगर भगवान कहते हैं, वह कर्म करते हैं, वह कर्म शुद्ध है। अगर भगवान के बिना कहे, अगर आप अपने अहंकार के बस में और गलत कर्म, शुद्ध कर्म नहीं, सही कर्म नहीं, शुद्ध कर्म किसको कहा जाता है कि हम किसी की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कोई जायज कार्य हो, उसके लिए हस्तक्षेप करते हैं, कोई अस्त्र उठाते हैं, शस्त्र उठाते हैं, या हम बात बोलते हैं, या हम केस मुकदमा करते हैं, या हम कानून का सहारा लेते हैं, या किसी के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, पत्रकार के पास जाते हैं, उनसे अपनी बात रखते हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये अच्छा कर्म है कि आपने फाइट किया। लेकिन श्री राम ऐसे हैं कि उनका अदालत सबसे बड़ा अदालत है। आपको मैं बता दूं, 30 वर्षों का मेरा अनुभव है कि जब आप उनके पास केस लेकर जाएंगे अपना न्याय लेने के लिए और उनसे विनती करेंगे, तो आपके साथ अन्याय हो ही नहीं सकता है। पूरे श्री रामचरित मानस को उठाकर देख लीजिए, वाल्मीकि कृत रामायण को उठाकर देख लीजिए, कम रामायण को उठाकर देख लीजिए, जितने दुनिया के रामायण है सारे उठा के देख लीजिए। श्री राम करुणा निधान हैं, राजा हैं ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के राजा हैं। आप जो चाहें, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अगर इस 4 से भी बड़ा अगर कोई दुनिया में कोई चीज शास्त्र में होता हो, वह भी मिलेगा, वह देंगे श्री राम। अगर आप श्री राम को अगर दिल से, पूरी श्रद्धा से, तन्मयता के साथ आप प्रत्येक दिन चिंतन में लाइए, प्रार्थना में लाइए, हे प्रभु दया निधान, हे कृपा निधान, दया करिए, हे श्री राम, सीताराम दया कीजिए, तो हनुमान जी ही रक्षक बन के खड़े होंगे। लोग कहते हैं कि हनुमान जी नहीं है। अरे हनुमान जी को वही लोग देखते हैं, भगवान को वही लोग महसूस करते हैं जो सतपथिक हो,
मूर्खों के लिए कोई दुनिया में कोई सूत्र नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तर्क से ऐसे ऐसे लोग हैं कि तर्क से आपके सारे अध्यात्म को काट देंगे, आपके सारे ज्ञान को काट देंगे, आपको निरस्त कर देंगे। तर्क का ऐसा ज्ञान है, तर्क एक ऐसी लहर है कि तर्क के फेर में जिसने पड़ा उसके सारे चीज लूट गए। और कभी कभी तर्क अच्छा भी होता है, तर्क में बड़ी शक्ति है, लेकिन साधना कीजिएगा, उपासना कीजिएगा, जो आपको अनुभव होगा वह किसी तर्क से प्रमाणित या खंडन नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आप श्री राम को समझते हैं तो सिर्फ जयकारा तक मत सीमित रहिए, दिनचर्या में लाइए। श्री राम के लिए आप मांसाहार नहीं त्याग सकते हैं, श्री राम के लिए आप गलत कर्म नहीं त्याग सकते हैं। जो भगवान को हम मानते हैं उनके चरित्र का विश्लेषण करके वो कैसे प्रसन्न होंगे। हनुमान जी क्या सोचते हैं कि हमारे प्रभु ऐसा कोई कर्म हमसे न हो गलत जिससे हमारे प्रभु को दुख हो, नाराज हो। और हम भगवान के भक्त बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, और क्या करते हैं अपने जीवन में। अगर हम अपने जीवन में अगर मुझे ये अंदाजा हो जाए कि भगवान सामने खड़े हैं, मुझे कोई गलत कर्म नहीं करना है जिससे भगवान मेरे नाराज हो जाएंगे, मेरे स्वामी नाराज हो जाएंगे, और मेरे स्वामी नाराज हो जाएंगे, उनके जीवन में प्रमाण स्वयं प्रमाण प्राप्त होगा, अलौकिक अनुभव होगा। वो प्रत्यक्ष बहुत कुछ देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे। यह है श्री राम।